आपको इस अखाड़े के बारे में एक रहस्यमय और एक रोचक जानकारी भी दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको हजारों साल पुराने उस ऋषियों के अखाड़े में लेके जाऊंगा जिसका अपने आप में बहुत ही अजीब ही एक इतिहास रहा है। अभी मैं आपको इस अखाड़े की इतिहास के बारे में शर्मा जी से पूछना चाहूंगा, जो आपको बताएंगे कि ये कितना पुराना है और इसकी क्या ऐतिहासिक पहचान भी है। ये प्रमाणित तौर पे किसी को नहीं पता कि बाबा बीरबलनाथ कौन से सन में कौन सी ईस्वी में यहाँ पे आए थे। इतना जानकारी है कि बाबा बीरबलनाथ रणपतनाथ मानदाता के शिष्य थे और अस्तलबोर से आए थे 400-450 वर्ष पहले। उस टाइम ये गांव नहीं था, बल्कि दूसरे और भी आसपास के कोई गांव नहीं थे। उन्होंने आकर के यहाँ पे जाड़ के पेड़ के नीचे जिंदा धूना देखा और ये इतना पवित्र स्थान है कि यहाँ पे जैसे कहते हैं कि बकरी और शेर एक ही घाट पे पानी पीते, क्योंकि भेड़ ब्याई हुई थी और भेड़ा उसको खा नहीं पा रही थी। उसको किसी चीज का भय था कि मैं इसको बच्चे को खाऊंगी तो मेरे को कोई अदृश्य शक्ति थी जो यहाँ पे विराजमान थी, और वो शक्ति थी बाबा गुरु गोरखनाथ जी, क्योंकि इसी में आए थे। उनका सबसे पुराना धूना और समाधि है बाबा बीरबलनाथ की। इस समाधि का इतिहास भी बहुत पुराना है, पूरी तरह से किसी को जानकारी नहीं है। इसी के साथ में गुरु जी की समाधि के साथ में हमारे जो है ना ज्योत है, अखंड ज्योत। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक अचंबा भी कह सकते हो आप, या इसको साइंस भी इस पर टेस्ट हो सका, वो भी नहीं बता पाए कि आखिर ये राज क्या है। आपको अंदर एक दीपक जलता हुआ नजर आ रहा होगा, जिसका इतिहास अपने आप में ही एक गौरववंत है, जिसका कि वो कभी भी बुझते नहीं है, मतलब हमेशा ही वो जलते रहते हैं। और ये जो समाधि आपके सामने है, ये इतनी पुरानी समाधि है जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो आपको बताएंगे। ये बाबा बीरबलनाथ की समाधि के साथ में हमारे गुरु मुखरामनाथ जी की समाधि है, जिनका नाई के घर से जन्म बताते हैं। ये दीपक शायद उन्होंने शुरू करा था। बाबा मुखरामनाथ जी जो है, मैंने नहीं देखे, मेरे दादा परदादा ने देखे होंगे। बताते हैं कि हाथी जैसा शरीर था उनका, बहुत भारी भरकम थे, नाई के घर से जन्म था। अभी साथ ही आपको मैं वो सबसे पावन और सबसे पुरानी समाधि से रूबरू कराऊंगा, जो कि बहुत ही आदरणीय, एक किस्म से आप ये कह सकते हो कि भगवान का भी रूप है, जिसके बारे में ये बाबा बीरबलनाथ की समाधि है। जब से ये अखाड़ा बना है तभी से बताते हैं कि बाबा बीरबलनाथ भी यहीं पर इसी जमीन के अंदर जो है पंच तत्वों में विलीन हो गए। इसके बाद जो भी ऋषि रहे उनका आप देख सकते हो कि हर साइड में जब जब इन ऋषियों ने तपस्या की है तब तब उनकी ये समाधि स्थल आप देख सकते हो। ये बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक जगह है। इसके जो इतिहास है अखाड़े का, इसके बारे में जो शर्मा जी जो यहाँ सेवा करते हैं वो इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। ये लगभग 400-450 वर्ष पहले अस्तलबोर से रणपतनाथ मानदाता नाथ के शिष्य थे बाबा बीरबलनाथ जी, वो यहाँ पे आए। अच्छा। उनको ये आदेश था कि आप अपने अस्तलबोर जैसे है वहाँ से पश्चिम दिशा में आप जाएं, एक बहुत बड़ा जंगल आएगा, उस जंगल में आपको जलता हुआ धुआं दिखाई देगा, वहीं आपने बैठना है, वही आपका धर्मस्थान है, वहीं आपका गांव बसेगा। इन ऋषि का क्या नाम था जी? बाबा बीरबलनाथ। बाबा बीरबलनाथ जब यहाँ पे आए उनको ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं थी। 3-4 दिन तक बैठे रहे तो उनको रात को उन्होंने अपने गुरुजी का नमन करा, रणपत मानदाता का। तो उन्होंने बताया कि जाड़ का पेड़ है, 3 पेड़ है, उसके नीचे भेड़ ब्याई हुई है, जंगल में भेड़ चढ़ने आई हुई थी। भेड़ को खाने के लिए चीता बैठा हुआ है, चीता या भेड़ा, लेकिन वो खा नहीं पा रही क्योंकि यहाँ शक्ति इतनी थी। उन्होंने आकर के देखा, मिट्टी खोदी 1-1.5 फुट, तो नीचे जलता हुआ गोश्त निकला। वही धूना है ये। यही धूना किसी वक्त में गुरु गोरखनाथ जी ने जीवंत किया हुआ है, जो उस समय से लेके आज तक जीवंत है। क्योंकि जब गोरखनाथ जी गोरखपुर से निकले, उनको राजस्थान जाना था, गुगा का जन्म होना था, तो ये स्थान वो स्थान है जो यहाँ से निकले थे
और उन्होंने भी घंटा 2 घंटा 4 घंटे यहाँ पे बिताए हैं। गुरु गोरखनाथ ने वो स्थान है। और इस स्थान पे फिर बीरबलनाथ जी के शिष्य थे रतननाथ, जिसकी समाधि है। उन्होंने 18 साल की उम्र में जीवंत समाधि ली थी। साक्षात शंकर भगवान का अवतार थे वो। ये उनकी समाधि है। और ये डोरा जो देने की परंपरा है वो भी बाबा रतननाथ ने शुरू करी थी। जो यहाँ का डोरा है, आप उठा के दे दो, मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं बुसाण गांव का रहने वाला हूँ, बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ। 1965 का मेरा बुसाण का जन्म है। 68 में हमारे पिताजी बहल चले गए। अब मैं बहल में रहता हूँ। दिल्ली में मेरा व्यवसाय है। और मेरे को यहाँ पे 1.5 साल पहले यहाँ से मेरे बाबा ने प्रेरणा दी। अभी गुम्बज का काम है, जो आप देख रहे हो सारा काम, ये भी सब चेंज होने वाला है। ये जो समाधि है ना, सब चेंज हो रही, बाहर पत्थर आया पड़ा है। आप देख सकते हो कि इस पावन स्थल पर उन ऋषियों के आशीर्वाद से, जो शर्मा जी ने आपको बताया कि कितना ज्यादा प्रगति जो यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, वो शर्मा जी के द्वारा ही किया जा रहा है। बाबा अपने आप बना रहे हैं ये सारा काम। बाबा अपने देख रेख, मेरे को उन्होंने भेज दिया कि तेरे को देख रेख करनी है। और सब बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है। इतनी बड़ी कृपा हो रही है बाबा बीरबलनाथ की कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मेरे पूरे परिवार पे इतनी बड़ी कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। इसलिए मेरा पूरा दिमाग बुसाण अपने गांव में ही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आस्था के साथ में इसी को कहते हैं परमात्मा। कि इन्होंने बताया कि जब से गुरु का आशीर्वाद इनके सिर पे आया है या इन्होंने इनके प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करी है, उससे कितना बड़ा बदलाव जीवन में हो सकता है, ये आप खुद समझ सकते हो। अगर कभी आपको मौका मिले तो इस पावन धरा पर एक बार आकर देखना, क्योंकि ये इतिहास शायद ही हजारों नहीं, लाखों नहीं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी अगर कभी यहाँ आए थे तो आप समझ सकते हो कि उस युग में सतयुग था। ये जो ऋषियों का धुआं है जो हमेशा ही प्रज्वलित रहते हैं, ये कभी भी बुझता नहीं है। इसके बारे में भी जय सिंह जी आपको बताएंगे कि ये कितने पुराना है और इसका क्या इतिहास है। ये किसी समय में धारणा है कि गुरु गोरखनाथ जी ने धुआं जगाया था, तब से आज तक जीवंत है। और रेगुलर जीवंत है बाबा बीरबलनाथ जी के टाइम से। अब बीरबलनाथ जी का एक्चुअल नहीं पता, 400 वर्ष पहले आए थे, 500 साल पहले आए थे या 450 साल पहले आए थे, इतना पता है। रणपतनाथ मानदाता के शिष्य थे, वो अस्तलभोर से आए थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये कभी भी जो इसके अंदर अग्नि देवता है, ये कभी भी रहता है, हमेशा ही जीवंत रहता है। कभी आज तक क्षय नहीं हुआ है। अंदर ये वाला और अंदर जो दीपक है, जो वो भी दीपक परमानेंट है, मतलब कभी बुझता नहीं है। आपको इस अखाड़े के बारे में एक रहस्यमय और एक रोचक जानकारी भी दूंगा, जो कि आप कह सकते हो कि वो सतयुग था, द्वापर युग था, लेकिन मैं आपको सन के साथ में और जो जिसको आप आज घोर कलयुग बोलते हो, तो उसके वो साक्ष्य भी दिखाऊंगा कि जो ये कामधेनु गाय है, जो कि ऋषि के कहने से, जब एक बार सेवकों उसको ऋषि ने कहा कि जाओ तुम चाय बना लो, तब उन्होंने कहा कि हमारे पास तो दूध नहीं है। तब ऋषि ने कहा कि जाओ एक गाय होगी, उसके ऊपर हाथ रख देना, वो आपको दूध देगी। जिसका एक इतिहास है, जिसने बगैर बच्चा पैदा करे ही इस अखाड़े में दूध दिया, वो जो कि जिन लोगों ने देखी, आज आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। ये गाय 1972, 73, 74 हमने भी देखी है। हम भी जब बैल से दोख मारने आते थे हमारे पिताजी के साथ, माँ के साथ ना, तब थी ये गाय। और बाबा भैरवनाथ जी बोलते भाई दूध निकाल के लाओ, चाय पिलाओ। बैल से आया या कहीं से भी कोई भी आया तो दिन में 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जब भी उसका दूध निकालते थे वो देती थी। और बिल्कुल उसका रंग था बिल्कुल जैसे शंकर भगवान की गाय नहीं है जो हम नादिया देखते हैं, उनका बिल्कुल सफेद रंग, कृष्ण जी के साथ गाय थे वैसा रंग था उसका। और कभी ब्याही नहीं, न कभी आगे की हुई, और दूध हमेशा दिया। आखिरी में क्या हुआ कि खागड़ को हरा देने वाली गाय आपने सुनी नहीं होगी, को गाय खागड़ को हरा दे। ये खागड़ के साथ लड़ाई करती थी, खागड़ को हराती थी। कई बार इनमें भयंकर जंग होता था आपस में, खागड़ में गाय में। तो बाबा भैरवनाथ जी ने कहा इसको जंगल में छोड़ो दोनों को। जब जंगल में छोड़ने तो खागड़ तो चला गया, गाय के 2 पैर डेरे के बाहर थे, 2 पैर अंदर थे, और वहीं जिंदा समाधि ले ली गाय ने। ये गाय का इतिहास है। तो आपने देखा कि गाय
हर धर्म में हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कितनी पूजनीय है। कहते हैं कि जाने या अनजाने में किया गया पाप हमेशा इंसान को उसका कर्म भोगना पड़ता है। आपको याद होगा कि वीरों के वीर महाबली कर्ण को भी एक गाय के बछड़े की अनजाने में की गई हत्या की वजह से श्राप लग गया था। जब ऋषि ने उन्हें श्रापित कर दिया था कि जाओ, जिस रथ पर बैठकर तुमने आज इस गाय के बछड़े का जो जीवन खत्म किया है, एक समय आएगा कि जिस रथ के ऊपर बैठकर आप इतना घमंड में हो, वो धरती आपके रथ को निगल जाएगी।